तो दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देश को शर्मिंदा करने वाली हैं, क्योंकि इन तिलचट्टों की भीड़ ने हर लाइन को क्रॉस कर दिया है। ये पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं, जो आरएफ के जवान वहां पर तैनात हैं उन पर पथराव किए जा रही हैं। भद्दी भद्दी गालियां देश के प्रधानमंत्री को दी जा रही हैं, शिक्षा मंत्री को दी जा रही हैं, गृह मंत्री को दी जा रही हैं। अपने देश तक तो ये गंदगी ठीक भी थी, लेकिन तब हद पार कर दी इन लोगों ने जब इन्होंने एक महिला प्रधानमंत्री को गालियां बकी हैं। उनके निजी अंगों के बारे में जो कहा है हम शायद आपको सुना भी नहीं पाएंगे, और ये खुद को देश का भविष्य बता रहे हैं। इन्हें न्याय चाहिए, इन्हें पुलिस की लाठियां नहीं चाहिए। अगर मैं आपको वो बयान सुनाऊंगी जो एक लड़की ने दिया है, वो भी एक महिला प्रधानमंत्री के लिए, मेलोनी के लिए, तो आप सुनकर अपने कान बंद कर लेंगे। आपको फेमिनिस्ट जो लड़कियां खुद को कहती हैं उनसे नफरत हो जाएंगी। अगर ऐसी लड़कियां बहुत सो कॉल्ड फेमिनिस्ट होती हैं तो माफ कीजिएगा, ऐसे फेमिनिज्म का कोई भी फायदा इस देश को नहीं मिलने वाला है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सब जायज है, आपकी मांगे हैं, आप सरकार के सामने रखिए। लोकतंत्र में सभी का हक है अपने बात को रखने का, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है और ये तिलचट्टे इस तरीके को भूलते जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं बार बार तिलचट्टा इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये देश के युवा नहीं हो सकते जो एक महिला के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वीडियो तो शायद मैं आपको पूरी दिखा भी नहीं सकती। जो पहली वीडियो है, इस लड़की को ध्यान से सुनिए। इसने जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, उनके बारे में किस तरीके की घटिया बातें कही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी के रिश्ते को किस तरीके का बताया है, किस नीच भाषा का ये इस्तेमाल कर रही हैं। पूरी वीडियो पर मुझे लगता है कि हमें बीप ही लगाना पड़ा। सबसे पहले आप ये भाषा सुनिए। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। और जो गुस्सा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाहर से। आप सोचिए, ये खुद एक लड़की है, ये देश का भविष्य है, ये खुद को युवा बता रही है। और इसके अलावा ये यहीं तक सीमित नहीं रही, इस लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और इसने धर्मेंद्र प्रधान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। दो वीडियोस ये वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा सीजेपी प्रोटेस्ट की एक वीडियो वायरल हो रही है, यहाँ पर भी मेलोनी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेलोडी भाभी एक बार और मेलोडी भाभी की छाज कीजिए, ताकत बढ़ाइए और इन तानाशाह लोगों से मजबूताई से लड़ाई लड़ो। भगा भगा के मारो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा प्रोटेस्ट है जहां पर मेलोनी के समोसे बिच रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आइए मेलोनी के हाथ के समोसे लीजिए। आपको सोचना चाहिए कि मेलोनी भी एक महिला है जो दूसरे देश की प्रधानमंत्री है। आपको दो पदों का सम्मान करना चाहिए। पहली तो वो एक महिला है और दूसरी वो किसी देश की एक प्रधानमंत्री। आप अपने देश के तो प्रधानमंत्री की इज्जत कर ही नहीं पा रही हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ऐसे तिलचट्टों पर जो लाठियां बरस रही हैं वो बिल्कुल ठीक बरस रही हैं। मैं स्टूडेंट्स के हक में खड़ी हूं और मरते दम तक खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं ऐसे लोगों के हक में नहीं खड़ी हूं जो देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, जो एक महिला प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। अगर हम ये छोड़ भी दें कि वो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि वो एक महिला है। और इस तिलचट्टी ने जो हद पार की है, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे लोग छात्र आंदोलन की आड़ में वहां बैठे हुए हैं और किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है एक महिला के लिए। बहुत अच्छे लगते हैं ये जोक्स। कभी रशियन महिलाओं पर हम जोक्स करेंगे कि 6000 में आप रशियन ले आइए। इस तरीके के जोक्स हम क्रैक करके हम बहुत कूल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे आप समाज में बैठने लायक व्यक्ति कभी नहीं बन सकते। जब आप महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खुद एक महिला हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो,
मैं कहती हूं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, और जब वो एक महिला हो तो आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन हम किसी भी अतिथि को देव की तरह, भगवान की तरह देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इन लोगों की आंखों पर एक ही पट्टी बंधी है कि सरकार को गिराना है और देश को स्थिर करना है। सरकार गिरेगी तो देश भी अस्थिर होगा। सिर्फ अंधे होकर ये लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, और अब तो सरकार ने भी कह दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात वीडियो जारी किया। इतने तत्पर हैं देश के प्रधानमंत्री कि उन्होंने देर रात वीडियो भी जारी किया है। लेकिन मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि अब भी आप ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे? मैं स्टूडेंट्स का समर्थन करती हूं, लेकिन ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।